हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम सभी लोग फिर से अगली क्लास में जुड़ चुके हैं। तो देखिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आज जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 का PYQ लेके आए हैं, ठीक ना। PYQ क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इससे पहले वाला साल में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग 2026 में अगर एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 27 में, तो आप जो है 2026 में एग्जाम में जो पूछा गया और 25 के एग्जाम में जो पूछा गया वही वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग PYQ बोलते हैं। इसको सब्जेक्टिव, देखिए ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूरा पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको भी जा करके देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है सर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको कैसे लोग जो है इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है। और इसके अलावा आप पैटर्न को समझ जाइए और फिर अपने आप से हल कर लीजिए। बस समझना है कौन कौन सा विधि दिया हुआ है, उसको हल कर लेना है। बस वही उसी तरीका से हम लोग देखिए अब इस सभी क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे और फिर हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सर क्या कहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और दूसरा है 4x - 6y = 9। अब कैसे सर हल करना है इसको, चलिए हम लोग हल करते हैं सर। कैसे हल करेंगे, ठीक ना। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन सब दिया हुआ है, आप आराम से बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से सर, क्या कहा है, संगत या असंगत है। तो चेक कर लेंगे सर हम लोग। A1 बराबर निकाल लीजिए, B1 बराबर और C1 बराबर, A2 बराबर, B2 बराबर और C2 बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें से निकालेंगे A1, इसमें से देखिए A1 बराबर कितना है सर 2 और B1। अब A2 चलाइए पहले, तो A2 देखिए A2 कितना हो जाएगा 4, A2 बराबर 4। अब देखिए B1, तो B1 बराबर -3, तो B1 बराबर -3। अगला देखिए B2 कितना है सर -6, तो -6, तो B2 बराबर -6। अगला देखिए C1 बराबर 8 है, ठीक ना। इधर भी कर लीजिएगा तो -8 हो जाएगा, और इसको भी इधर कर लीजिएगा तो -9 हो जाएगा, लेकिन उधर भी रहने दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ 8 यहाँ 9, तो यहाँ 8 यहाँ 9। अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे सर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 चेक करेंगे। सबसे पहले ये दोनों को चेक करना है, अगर बराबर हो गया तो तीसरे में बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर 2/4, तो 2/4 बराबर, यहाँ पे देखिए -3/-6, तो -3/-6 बराबर। अब देखिए ये दोनों पहले, ये दोनों को पहले चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 दूना 4, यहाँ देखिए ये दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो सर बराबर हो गया। अब तीसरा को भी चेक करना पड़ेगा सर, अब कर लीजिए सर। अब बराबर देखिए यहाँ 8/9 हो जाएगा, 8/9, तो ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये बराबर नहीं है सर। तब ये क्या हो जाएगा सर, समांतर रेखा। क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा होने का मतलब है सर इसका कोई हल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं है, तो इसलिए असंगत है। क्या है सर, असंगत। समझ गए सर, 1 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक ना। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक कहा है कि x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 है। अब जांच करें कि, क्या जांच करना है सर, संगत है या असंगत है, इसको भी जांच करना है। यदि संगत है तो ग्राफ द्वारा हल करें। पहले तो जांच करना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो फिर ग्राफ द्वारा हल करना है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं सर इसका। तो क्वेश्चन 2 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो जांच कैसे करेंगे सर, वही तरीका, अभी जो तरीका से हम लोग पहला नंबर बनाए वही तरीका से दूसरा नंबर भी बनाएंगे। तो A1 बराबर, यहाँ B1 बराबर और यहाँ C1 बराबर निकाल दीजिए। अब देखिए A1 बराबर 2, यहाँ ये समीकरण है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 3, यहाँ 6, तो 1 3 6। यहाँ देखिए A2 बराबर, B2 बराबर और C2 बराबर। अब लिख दीजिए सर, यहाँ देखिए 2 - 3 और 12, तो 2 - 3 और 12, ठीक है, हो गया काम खत्म। अगला देखिए, तो A1/A2 बराबर B1/B2, पहले यही चेक करेंगे दोनों को। तो 1/2 बराबर 3/-3, तो देखिए ये तो कट जाएगा 1, ये 1/2, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं,
ये तो आ गया -1 और ये है 1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है तो इसका मतलब संगत है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है सर? प्रतिच्छेदी रेखा होता है एक हल है इसका। इसका मतलब हुआ सर कि संगत है। तो संगत है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ द्वारा हल कर देंगे सर। तो चलिए अब ग्राफ द्वारा इसको हल करते हैं। यहां तक समझ चुके हैं सर। अब ग्राफ द्वारा देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ x + 3y बराबर क्या है? 6, पहला समीकरण। तो x + 3y बराबर कितना है सर? 6। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक डिब्बा बना लीजिए आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे x और y का एक डब्बा बना लीजिए और यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, तो x बराबर 6 - 3y कर लेना, ठीक है ना। अब बस क्या करना है, यहाँ पे y का मान कुछ ना कुछ रखिए, x बराबर वैल्यू आ जाएगा। अपने मन से रखना है। तो चलिए y बराबर अगर 0 रख ले सर, तो देखिए 3 गुना 0 करेंगे तो 6 - 0, तो x बराबर 6 गुना 6 - 3 गुना 0, तो x बराबर क्या हो गया? 6 - 0, तो x बराबर 6। तो x बराबर 6, एक तो आ गया, y का मान 0 और x का मान 6। अब दूसरा कुछ और मान भी रख सकते हैं। दूसरा क्या रखें सर? 1 रख लीजिए। y बराबर अगर 1 रख ले तो क्या हो जाएगा? y बराबर अगर 1 रख ले तो x बराबर देखिए 6 - 3 गुना 1, तो x बराबर 6 - 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 3 - 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया सर? 3। ठीक है सॉरी। तो देखिए ये पहला आ गया। अब दूसरा वाला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है सर? 2x - 3y बराबर 12। 2x - 3y बराबर क्या है सर? 12। ठीक है। तो 2x - 3y बराबर देखिए, तो 2x बराबर 12 + 3y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा सर? 12 + 3y/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा x बराबर। अब यहाँ पे भी क्या करना है सर? एक डब्बा बना लीजिए। डब्बा बना लीजिए और x और y का वैल्यू रख लीजिए, x और y का। ठीक है ना। अब देखिए बस ये करना है, ध्यान रखना है सर कि ऐसा वैल्यू रखना है, बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा बस वैल्यू पुट करना है। आपको x और y का ऐसा कोई वैल्यू लेना है ताकि बटे में ना आए सर, पूर्णांक में ना आए, बस पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए y अगर 0 रख ले सर, तो 0, देखिए 0 गुना 3 करेंगे तो 0, 12 में 0 जोड़ दीजिए तो 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 + 3 गुना 0/2, तो x बराबर 12 + 0/2, मतलब x बराबर क्या निकल गया? 12/2, तो 2 6 तो 12, तो x बराबर 6। x का वैल्यू कितना आ गया सब? 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ इधर कर लीजिए, इधर देख लीजिएगा। x बराबर अब क्या रखें सर? अब क्या रखें जो कट जाए? देखिए 1 रखेंगे तो 12 3 एकम 15, तो 12 3 15 हो जाएगा, 15/2। माइनस में रखें, माइनस अगर 1 रखते हैं तो 3 एकम -3, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा। 2 रखिए, अगर -2 रखते हैं तो कम हो जाएगा, -2 रख लीजिए, तो -2। तो x बराबर क्या निकल जाएगा सर? 12 माइनस प्लस 3 गुना -2/2, तो ये देखिए 12 - 6/2, 6/2, 2 कितना आ गया? तो x का वैल्यू कितना आ गया? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आप जो है आराम से ग्राफ खींच दीजिए, कम हो गया सर। ठीक है ना, इसको हटाते हैं सर, डब्बा को रहने देते हैं, सिर्फ डब्बा का जरूरत है। आराम से ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम वैसे बना देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सर y एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस। x, इसको x और x डैश से दिखाते हैं, इसको y और y डैश से। यहाँ 0 होता है सर, जहाँ बिंदु कटता है वहां मूल बिंदु होता है 0 0। तो उसके बाद इधर प्लस में लिखते हैं 1 2 3। अब कहाँ तक लिखना है? इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है? 6 तक है, तो 6 तक लिख दीजिए, 4 5 और 6। अब देखिए इधर प्लस में, इधर ऊपर में प्लस में लिखना है 1 2 3 4 5 और 6। और इधर माइनस में जरूरत है नहीं है, फिर भी लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। हालांकि माइनस का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। आप देखिए बिंदु कैसे बैठाएंगे? x का वैल्यू क्या है? 6 और y का 0, तो x x x 6 और y 0, y में चलना ही नहीं है, मतलब यही वाला बिंदु मिल जाएगा। तो 6, x का वैल्यू 6 और y का मान 0। अब अगला देखिए x का मान 3 और y का मान 1, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 1, ये रहा बिंदु। ठीक है ना सर, ये दोनों को मिला दीजिए, 3 और 1, ये दोनों को मिला दीजिए, काम हो जाएगा सर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मिलाने वाला कुछ है नहीं, तो वैसे हम मिला देते हैं फिलहाल। ठीक है सर, आप जो है आराम से इसको इंची से मिलाइएगा ताकि रेखा जो एकदम पूरा परफेक्ट आए। अगला देखिए x का मान 0 और y का, x का मान 6 और y का मान 0, तो x का ऑलरेडी 6 और 0 लिखा हुआ है सर,
एक्स का 3 और वाई का -2, एक्स का 3 और वाई का -2, तो ये देखिए वाई वाला तो ये है -2, इधर चलाइए, ये देखिए ये वाला माइनस, तो ये देखिए ये मिला दीजिए इसको इधर। आप आराम से जो है कंपास से इंची से मिलाइएगा सर, परफेक्ट आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा ग्राफ तिरछा उलछा हो सकता है। तो ये रहा सर एक्स का वैल्यू 6 और वाई का मान। आई होप आप सभी को कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 2 भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है सर। कहता है सर 8x + 5y - 9 = 0 तथा 3x + 2y - 4 = 0 को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें सर। अब ज्ञात कीजिए सर। तो अब सीधा देखिए निकालेंगे वैल्यू हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं पहले। तो 3 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 8x + 5y, 8x + 5y - 9 = 0, ठीक है सर। अगला देखिए 3x + 2y - 4 = 3x + 2y - 4 बराबर क्या है सर 0। फॉर्मूला नहीं लिखना है, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद हो जाएगा, उससे बढ़िया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x बटे क्या करना है सर, x को छोड़ दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 गुना -4, तो 5 गुना -4 माइनस, और यहाँ देखिए 2 गुना -9, तो 2 गुना -9, ठीक है सर। अब अगला देखिए y का वैल्यू निकालना है सर, y बटे y को छोड़ दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई, 8 गुना -4, तो 8 गुना -4 माइनस, अब देखिए ये 3 गुना -9, तो 3 गुना -9। अगला देखिए सर, अब क्या करना है, 1 बटे लिखना है, ठीक ना, 1 बटे। तो अब क्या करना है सर, इसको छोड़ देना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 8 गुना 2, तो 8 गुना 2 माइनस इसको 5 गुना 3, तो 5 गुना 3, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, काम हो गया आप लोगों का। x बटे क्या है सर -20, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18 बराबर y बटे देखिए क्या हो जाएगा -32, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 तिया 27 बराबर 1 बटे 8 दूना 16, अब माइनस 5 तिया 15, हो गया सोल्यूशन। अब देखिए x बटे क्या आ जाएगा सर माइनस, ये देखिए माइनस वाला अंक बड़ा है, तो -2 बराबर y बटे, ये देखिए -32 बड़ा अंक है, तो -5, अब बराबर 1 बटे 1, ठीक है सर। ये देखिए 27 3 30 हो जाएगा, तो 32। तो आप अगला देखिए, एक बार इसको जो है इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो x बटे 2 -2 बराबर 1 बटे 1। अब देखिए y बटा -5 बराबर 1 बटे 1, ठीक है सर। तो x इंटू 1 करेंगे तो x बराबर -2, ये हल, ये y गुना 1 y बराबर -5। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये रहा हम लोगों का सोल्यूशन 3, ठीक ना सर। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आ रहा होगा। देखिए आसान आसान क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। इसको हल कर लिया हम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन सर, आराम से क्वेश्चन पढ़ना पड़े। एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब घर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है, चलिए हल करते हैं सर। इसको भी हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये कितना नंबर क्वेश्चन है सर 4, ठीक है। पहले मानेंगे कि माना कि अंश x, माना कि अंश x तथा हर y। अब कितना को सवाल होगा भैया जी, आप अंश और हर का है माने सर, यहाँ तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं अंश और हर का बात कीजिए। तो लेकिन आप बताइए कि कोई भी जो भिन्न लिखते हैं सर, जैसे 5/6 है, तो ऊपर वाला को अंश नहीं बोलते हैं और नीचे वाला को हर नहीं बोलते हैं, यही तो बोलते हैं सर अंश और हर। हो तो गया काम खत्म, इसलिए अंश और हर माने हैं। तब देखिए x और y, तो x बटे क्या करेंगे y। अब क्या कहा है सर पहले वाला कंडीशन में, उसके अंश में से 1 घटाया जाए, तो घटा दीजिए, अंश में से 1 घटा दिए, बराबर कितना हो जाता है सर, कितना हो जाता है 1/3, तो 3 कर दीजिए 1/3, हल कर दीजिए, 3 इंटू इसको कर दीजिए y गुना 1, तो 3 गुना x करेंगे 3x माइनस 3 कम 3 बराबर y, इसको इधर कर दीजिए 3x माइनस y बराबर 3, ये प्लस में हो जाएगा ना, समीकरण 1। अब दूसरा देखिए सर, दूसरा क्या कहा है सर कि यदि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ दीजिए, तो x बटे y में हर कौन है सर, नीचे वाला, तो 8 जोड़ दीजिए बराबर 1 बटे कितना हो गया 4, तो 4 गुना x करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8, y को इधर कर दीजिए, तो 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये समीकरण। अब इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से हल करना चाहते हैं उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। 3x माइनस y बराबर कितना है सर 3,
4x माइनस वाई बराबर कितना है 8। यहाँ देखिए बस चिन्ह लगा देना है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, माइनस वाई प्लस वाई, खत्म। यहाँ देखिए माइनस तो माइनस एक्स बराबर -8 में से 3 जाएगा तो -5, ये खत्म। एक्स बराबर कितना आ गया सर 5। अब क्या करेंगे सर, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण एक्स में, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपको लगाना है, ठीक ना, ये एच डब्ल्यू रहा, ठीक है, लिखिएगा रखने पर एच डब्ल्यू अपने से। चलिए तो दूसरा देखिए अब क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 बराबर 3, तो 3 x का मान 5, तो 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 15 माइनस वाई बराबर 3, ये देखिए माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -12, ये माइनस माइनस प्लस वाई बराबर कितना हो गया सर 12। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हुआ x बटा वाई, तो भिन्न क्या है सर, भिन्न क्या है x बटा, भिन्न बराबर x बटा वाई मतलब 5/12, ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सर दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। मान लीजिए सर, माना की पहली संख्या x है, तो 5 सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना की पहली संख्या x है, माना की पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या क्या है y है सर। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है सर, तो समीकरण 1 कर दीजिए। दूसरा दोनों संख्या का अंतर 26 है सर, हल कर दीजिए, हो गया काम खत्म। चलिए देखिए, तो अब x बराबर 3 हुआ तो दिया हुआ ही है, तो x का वैल्यू रख दीजिए ना समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये भी HW में कीजिएगा, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। ये भी ज्यादा कोनो भारी उड़ी है, अरे कुछ नहीं है। चलिए तो देखिए x बराबर क्या है 3y, तो 3, अरे समीकरण तो लिख दीजिए सर पहले। x माइनस वाई बराबर क्या है सर 26, x बराबर 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y जाएगा क्या हो जाएगा सर 2y बराबर 26, और y बराबर 26/2, 2 13 दूना 26, y बराबर 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तब देखिए एक क्या है सर x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर 13 या 39, y बराबर 13, x बराबर 39। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और इसका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सर। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y बराबर 20 तथा x प्लस 2y बराबर 3 है, इसे विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है सर, इसको हटाते हैं सर, तो हल कर रहे थे सर 6 नंबर पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्या कीजिएगा। चलिए हल कीजिए। तो 3x माइनस 5y बराबर क्या है सर 20, अगला क्या है x प्लस 2y बराबर कितना है सर 3, दोनों बराबर है तब ही आप कटा सकते हैं। विलोपन विधि में क्या कर सकते हैं सर, जब दोनों बराबर है तब, चाहे x कटाइए चाहे y कटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको कटा रहे हैं, x को कटा रहे हैं या y को कटा रहे हैं, जिसको भी कटाइए, लेकिन बस दोनों को बराबर रखना है। अब चलिए y को कटाना है तो y को बराबर कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। देखिए दूसरा तरीका भी है सर, लेकिन आपको ये वाला तरीका जो है थोड़ा सा हमको लगता है आसान है, इसलिए जो है ये वाला तरीका थोड़ा सा सुटेबल ठीक है। बच्चा कहाँ है कंफ्यूज हो, क्या लगाना क्या नहीं लगाना है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों जगह से उठा करके कोना कोनी, बस हो गया काम खत्म। 2 तिया 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 20 दूना 40, ये देखिए 5x हम प्लस 5 दूना 10y, अब ये देखिए 5 तिया 15, ये देखिए सर माइनस प्लस खत्म, 6 5 11x बराबर 40 15 कितना हो जाएगा, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 40 10 50, 5 55, x बराबर क्या हो जाएगा 55/11, 11 5 55, x का वैल्यू कितना आया 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर HW रहा रखने पर, आपको रखने पर लिखिएगा। अब समीकरण 1 क्या है सर 3x माइनस 5 बराबर 20, एक्चुअल वाला जो समीकरण है उसी में लिखना है। आप इसमें भी लिख सकते हैं
ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी हल नहीं होगा, थोड़ा सा वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए तो क्या है 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर 20। तो x का मान 5, तो 3 गुना 5 अब माइनस 5y बराबर 20, तो 15 माइनस 5y बराबर 20। तो माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 15। तो यहाँ पे हल कर दीजिए, माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा सर 20 माइनस 15, तो 5 y बराबर 5 बटा माइनस 5, 5 एकम 5 y बराबर माइनस 1। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ हम लोगों का आज का एपिसोड भी खत्म होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग देखिए, बस इतना ही सर क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक में, और बहुत सारा क्वेश्चन है। हम कितना भी क्वेश्चन करा ले फिर भी आपको जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। आप जब तक अपने से प्रयास नहीं कीजिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सर, तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। तो आराम से आप लोग भी जो है अपने से क्वेश्चन को हल कीजिए। इसमें जितना क्वेश्चन हुआ सर हम समझाने का प्रयास किए। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को दूसरे दोस्तों में भी शेयर क्या कीजिए, ठीक है। और लाइक कमेंट सब भी क्या कर दीजिए। यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।